श्रमण भारत के कृतज्ञ देशभक्त प्रजातांत्रिक समता समानता में विश्वास रखने वाले साथियों, आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ, जो बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस देश के अंदर बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोज़गार देने के वायदे के साथ केंद्र में आई। झूठे वायदे, झूठे बातें करके वो केंद्र की सत्ता उसने हथियाई। हमारे छात्र नौजवान इस बात के लिए बड़े खुशी अनुभव कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जिन लोगों ने वोट कास्ट किया उन सभी को काफ़ी उम्मीद थी, चाहे वे व्यापारी थे, किसान थे, बेरोजगार युवा थे। जो बच्चे 2014 में 25 से 28 साल के उम्र के थे, उनको लगता था कि भी बस मोदी आया हमें रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज जो 26, 28, 25 साल की जिनकी उम्र थी, वो 32 से 35 साल के वो बच्चे हो गए, उनकी उम्र हो गई है। रोज़गार का कोई अता पता नहीं है। पूरे 7 साल मोदी को हो गए। 7 साल में मोदी की सरकार को, 2 बार की सरकार में आपने एक एक घटनाएं आपके सामने हैं। मैं उन सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। आज का विषय मेरा विद्यार्थियों का, छात्रों का है। जो बच्चे बेरोज़गार हैं, जिन्होंने डिग्रियां की है, चाहे बीटेक की है, एमएससी की है, पीएचडी की है, एमफिल की है, नेट क्वालिफाइड है, एसटेट किया है, सीटेट किया है, या जो भी उनकी स्टेट वाइज जो वो है, बैंक की इंडस्ट्री के लिए, एलआईसी, जीआईसी के लिए, पेट्रोलियम, इन सब बातों के जो गवर्नमेंट सेक्टर, उन सब के लिए सभी का टेस्ट की और सारी तैयारियां युवा करता रहा। लेकिन कोई 10 युवा ये नहीं आके कह सकते, दावा नहीं कर सकते हमें रोज़गार मिला 7 साल में। इंडस्ट्री की जो तबाही की, इन सब बातों का अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके पीछे 2 वैचारिक कारण हैं। ये जो सरकार केंद्र में है, इसको दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार कहते हैं। राइटिस्ट विंग की सरकार है। दक्षिणपंथी जो सरकार है, इन लोगों की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो समता समानता उस पे आधारित नहीं होती। विज्ञान से काफ़ी दूर होते हैं ये लोग, और पाखंड में, झूठ में, धर्म के मामले में, मंदिर के मामले में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं। कहीं भी, किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी सत्ताधीश है, सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री है, राजा है, कोई भी है, गणतंत्र है, राजतंत्र है, कहीं भी प्रजातंत्र है, वो सभी की सभी सरकारें चलाने वाले लोग जो धार्मिक हैं, वो धार्मिक मसलों में उलझा के रखते हैं ताकि देश का युवा बेरोज़गार उसे रोज़गार ना मांगे। ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच, बहुत सी यूरोप कंट्री में क्रिकेट का मैच ही नहीं दिखाया जाता, लेकिन भारत में है, एशिया की दूसरे अंडर डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, जो विकासशील देश, उसके अंदर ये खेल दिखाया जाता है ताकि बच्चे क्रिकेट के मैच में लगे रहें, मोबाइल के वीडियो में लगे रहें, मोबाइल देखते रहें। हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। हमें जाति के नाम से, धर्म के नाम से इस भारत में बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़े कर दिए हमारे युवाओं का, वो बंटे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ इन्होंने षड्यंत्रकारी की है
वो ये है कि इनकी पेड जो हमारे बेरोज़गार युवा कंप्यूटर से आईटी से जो ट्रेंड बच्चे हैं, उन बच्चों को आईटी सेल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आईटी सेल में बिठा दिया गया। एक एक के पास में 15-15, 20-20 जो है फेक वो बना के फेसबुक पे पेज बना के उनको दे दिए। कहीं सैनिकों के नाम से, कहीं मुसलमानों के, कहीं दलितों पे, कहीं रिजर्वेशन के ऊपर गलत जो पोस्टर डाल के लोगों के बीच में भ्रमित करने का काम करते हैं, ताकि कोई भी युवा इनसे रोज़गार ना मांगे। जो देश के अंदर पिछले साल से जनवरी 2020 से लेकर इस साल, आज मई का 28 हो गई है, आज की तारीख तक 17-18 महीने में इस सरकार की जो कोविड के साथ जो हमारी बहुत बड़ी महामारी है, उसमें जो निपटने का तरीका है वो आप अच्छी तरह देख चुके होंगे। आप हताश हैं, बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पंखे के लटक रहे हैं, कोई और सल्फास खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। मैं आप लोगों के कुछ ऐतिहासिक 1-2 इंसिडेंट बताना चाहता हूं। अप्रैल 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार, कुछ इस टाइप की सरकार कुछ समय के लिए ऐसे थी, लेकिन वहाँ पे छात्रों ने, युवाओं ने एक बहुत बड़ा बिहार के अंदर आंदोलन खड़ा किया, गुजरात के अंदर आंदोलन खड़ा किया। और मुझे लग रहा है कि आज भी गुजरात और बिहार के यूथ की जिम्मेवारी है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन इंदिरा गांधी की हठधर्मिता, राजतंत्र की तरफ जो उस वक्त ये देश जा रहा था, उसको रोकने में सफल हुए। हालांकि उसे जनता पार्टी आई, उसके अंदर बीजेपी के समर्थक लोग, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग भी सरकार में शामिल थे। लेकिन जब हम कोई भी नया व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को जो हटाते हैं, तो उसके बीच में से कुछ नए भी लोग आते हैं, वो पुरानी व्यवस्था के लोग भी होते हैं। इसी तरीके से आसाम के अंदर जो है, आसाम के विद्यार्थियों ने एक आंदोलन चलाया प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में, और वहाँ सरकार बनी आसाम में। जो विद्यार्थी आज अपना रोज़गार के लिए इन सरकारों के आगे हाथ फैला रहे हैं, आज रोज़गार का तो कहीं विषय ही नहीं रहा। आज की इस महामारी में जिंदा रहने का सवाल खड़ा हो गया। भूखमरी से किसी तरीके से बच जाए ये परिवार, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो आज खास करके जो युवा कहीं दिग्भ्रमित है, आप एक बार प्लीज़ आप सोचिए आपका भविष्य क्या है, आपके भविष्य का क्या होगा। ये आपके बारे में कोई और सोचने वाला नहीं है। ये बात आप एक बार अपने गिरबान में झांकिए। और जो मेरा ये फेसबुक पे भी ये मैं डालूँगा पोस्ट, और मेरे जो यूट्यूब चैनल पे ये श्रवण भारत टीवी पे ये जो मेरी बात आएगी, आप इसका कमेंट करके एक आंदोलन के लिए आप खड़े होइए। सुगबुगाहट आपकी तरफ से शुरू होनी है। ये जो आंदोलन किसान लड़ रहा है दिल्ली के चारों तरफ, हमारे हम सब के, किसी के वो भाई है, किसी के बाप है, किसी के हमारे वो सबसे वरिष्ठ लोग हैं, जो इस देश की, साथियों, विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना जो चाह रहा था कि ये किसान जो है हमारे परिवार के लोग हैं, और इनका आंदोलन, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। ये मैं इमेज डाल रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी का जो आलम है, इसके बारे में मैंने एक इस पे ग्राफिक डाला है। मार्च 2021 और अप्रैल तक के जो बेरोज़गारी का जो हालात है, वो 37.6% जो है
इसमें बेरोज़गारी बढ़ी है। ये डाटा किसका है? CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी भारत की इकोनॉमी के लिए, अर्थतंत्र के लिए जो संस्था इसके लिए डाटा तैयार करती है, जो संस्था इसके लिए काम करती है, उसका एक सर्वे है। वो सर्वे ये कहता है कि भी 37.6% और मार्च में 36.8% जो बेरोज़गारी हुई, यानी बच्चे 3.5 करोड़ बच्चे हमारे मार्च में आते आते बेरोज़गार हो गए। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 7% था सितंबर 2020 में, और वो 2000 इससे पहले और सितंबर तक आते आते 29% ही हो गया। यानी लॉकडाउन के दौरान 29% का मतलब लगभग जो है 4.5 करोड़ लोगों ने अपने रोज़गार, जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे थे उन लोगों ने रोज़गार खोया। आप कहीं भी अगर देखते हैं इसमें जितने भी एक और है सैंपल जो है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया स्टूड एट 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2018। मेंशन ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसकी काफ़ी थू भी हुई और सरकार ने उसके ऊपर एक कोशिश की रोक लगाने की कि ये बातें ओपनली ना कहें, लेकिन उन्होंने बोल दी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है, वो बता दिया। तो इन्होंने 2018 के अंदर भी ये कहा कि 2018 के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक कोई प्रोग्राम नहीं था। इन्होंने भी कहा कि नहीं, बेरोज़गारी है। सरकार पेश कर रही थी कि रोज़गार, इतने लोगों को रोज़गार दिया है, लेकिन क्या किया, सैंपल सर्वे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है ना जस की तस है, कहीं कुछ नहीं नया, कुछ नहीं हुआ, बेरोज़गारी बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या देखते हैं कि हमारे बच्चे तैयारी क्या कर रहे हैं, टॉप उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है उसके लिए हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग उसमें जाके SSC एग्ज़ाम की, बैंक की, RRB की, इनकी सबके एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं। वो सारा उनका बड़ा पैसा लगता है, माँ बाप का UPSC की तैयारी करें उनका पैसा लगता है। ये सारी चीज़ें हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो इनका, कोई गवर्नमेंट का तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना। ये तो अपने लोगों को जिस तरीके से अंधा बाटे से शेरनी मुड़ अपने को दे, तो इस हिसाब से जो इन लोगों ने किया। तो मैंने ये सारे ग्राफिक जो डाले हैं या किसानों के आंदोलन की जो चित्र डाले हैं या स्टूडेंट के आंदोलन के जो चित्र डाले हैं, वो आपको केवल इस बात के लिए याद दिलाने के लिए डाले हैं कि इस मोबाइल के अंदर ये कुछ भी आता है। जिस सोशल मीडिया पे या ट्विटर है, कोई और है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या इनके जो गोबर पात्रा है वो कुछ उल्टी सीधी बातें करता है और मतलब नेशनल मीडिया पे बैठ के, और जो इस देश में महंगाई की, बेरोज़गारी की, ऑक्सीजन की कमी की, मेडिसिन की, उसकी और वैक्सीन की कमी की, ये सारी बातें जो जब आती है, कोई विपक्ष के लोग इस बात की चर्चा करते हैं तो ये क्या करता है कि डाइवर्ट करता है, एक नया एक टूल लेके आते हैं, टूल लेके आके, और ये जो है ना वो लोगों के नेशनल मीडिया, क्योंकि इनका दलाल मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो इनके तलवे चाटता है, तो जैसा वो कहते हैं उस टाइप का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जुड़े रहिए और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आप आगे बढ़ें। और कल फिर हम मिलते हैं, तो गुड इवनिंग, सबा खैर।